ये समय संकट पड़ने पर एक दिन जीवन में काम आता है। हे ऋषियों, कल के चरित्र में हम सभी भक्तों ने नरसिंह अवतार, 12 अवतार, वामन अवतार आदि सुंदर अनेक चरित्रों को सुना। सूर्य वंश में कैसे कैसे प्रतापी राजाएं हुई। महाराज रघु, मानधाता, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र जैसे राजा, सगर बाहुक जैसे राजाओं की वंशावली हमने कल श्रवण करी कि ऐसे ऐसे राजा इस सूर्य कुल में हुए जो गंगा को पृथ्वी पर उतार के लाए मारा। राजा भागीरथ का चरित्र भी हमने सुना, जिन्होंने कठिन तपस्या करी और माता गंगा को ब्रह्मा के कमंडल से पृथ्वी पर उतारा, जिसको शिवजी ने अपनी जटाओं का श्रृंगार बनाया, जटाओं में धारण किया। हे ऋषियों, सूर्य वंश की वंशावली को हमने सुना। महाराज रघु, जिनके यहां सिंह और गाय एक जगह जलपान किया करते थे, और राजा रघु के बारे में हमने कल जाना, और तुलसी बाबा ने राजा रघु की महिमा राम कथा में, रामायण में गाई है कि रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। मनुष्य हो तो राजा रघु के समान आज के प्राणी की जबान का बात का कोई विश्वास नहीं, लेकिन राजा रघु एक ऐसे प्रतापी राजा हुए महाराज परीक्षित, जो एक बार मुख से वचन निकल गया, उस वचन के लिए भले ही प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े, वो वचन का निर्वाह करते थे, पालन किया करते। रघु के वंश में अज हुए अज के दशरथ आदि के चरित्रों को हमने बड़े भाव के साथ श्रवण किया। राजा दशरथ, जिनके वैसे तो बहुत सारी रानियां थी, लेख तो ये कहता है कि राजा दशरथ के 350 यानी 350 रानियां थी, लेकिन संसार ने केवल 3 रानियों की चर्चा ही जानी है। महाराज, जगत में केवल 3 रानियों की महिमा प्रसिद्ध होती है। कौशलपुर की रहने वाली रानी कौशल्या, राजा केक की पुत्री केक देश की केकई, और छोटी रानी सुमित्रा महाराज, जो सुमित नंद की पुत्री थी। इन 3 रानियों की महिमा जगत जानता है। तो ध्यान देना महाराज, वैसे तो राजा दशरथ के सर्व आनंद हुए, लेकिन एक कमी हुई महाराज। निभवेत तस्य गृहे बालोच जन्मा, इनके घर में संतान ना भई महाराज। इतनी रानी, इतना परिवार होते हुए, इतनी बड़ी महाराज होते हुए, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, इनके संतान पुत्र आदि का जन्म नहीं हुआ। और एक दिन महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे, और बैठे बैठे रुदन करने लगे, मैं क्या करूं? एक बार भो पति मन माही, एक बार भो पति मन माही, एक बार भो पति मन माही, एक बार भो पति मन माही। भई ग्लानि मोरे सुतराई, भई ग्लानि मोरे सुतनाई, भई ग्लानि मोरे सुतनाई, भई ग्लानि मोरे सुतनाई। एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाई। राजा दशरथ के मन में ये दुख हो गया, अपार दुख, कि मेरे मरने के बाद ये अयोध्या का राज सिंहासन खाली रह जाए।
भई ग्लानि मोरे सुत नाही। और ये सोच करके आंखों से झरझर अश्रु की धार बहने लगी। मुनि वशिष्ठ ने देखा, हे राजन तुम क्यों रोदन करते हो? गुरुजी मैं इसलिए रोता हूं कि मेरे जाने के बाद ये राज सिंहासन सोना हो जाएगा। गुरुदेव इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि हे महाराज पुत्र के लिए रोते हो, यद्यपि तेरे भाग में पुत्र का योग नहीं है, लेकिन एक कार्य करो, तुमने अपनी पुत्री शांता जिस ऋषि श्रृंग ऋषि को ब्याही है, वो श्रृंग ऋषि के चरण में एक ऐसी रेखा है महाराज दशरथ, वो जहां भी पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे ना, उस जीव को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर श्रृंग ऋषि आए और वो पुत्रेष्टि यज्ञ करे तो तुम्हारे संतान का जन्म होगा महाराज। और कहते हैं श्रृंग ऋषि को बुलवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में अग्नि देवता स्वयं नारायण की कृपा से प्रकट हुए और भगवान अग्निदेव राजा दशरथ को एक खीर का प्याला देते हैं, खीर का पात्र देते हैं। लीजिए राजन, ये यज्ञ की लाछा खील है, अगर तुम्हारी रानी इसे खाएंगी तो वो पुत्रों की माता बनेगी। और राजा दशरथ ने उस खीर की प्रसादी का वितरण किया महाराज, उसे बांट दिया, तीनों रानियों को समान समान दिया। लेकिन संत कहते हैं कि जिस समय खीर की प्रसादी बांटी तो सुमित्रा रानी थी बड़ी होशियार। उसके मन में आया कि अगर मैं पहले खीर का प्रसाद खाती हूं तो पहले मेरे पुत्र पैदा होगा, और मेरे पुत्र होगा ना तो बड़ा बेटा जो होगा वो राज सिंहासन का अधिकारी होगा, मेरा पुत्र राजा बनेगा। और कहते हैं ना महाराज, कई बार जीव अपना भला चाहने के चक्कर में उल्टा बुरा कर लेता है महाराज। रानी के कई, सुमित्रा, कौशल्या, तीनों रानियों को बराबर प्रसाद दिया, लेकिन सुमित्रा प्रसाद को खाने का विचार करने लगी। और जैसे ही प्रसाद खाने को उद्यत हुई, भगवान विष्णु देख रहे थे और भगवान नारायण ने एक पक्षी को इशारा कर दिया कि अगर हमारी छोटी माता सुमित्रा ये खीर का प्रसाद खाएगी तो इसका पुत्र बड़ा हो जाएगा और मेरे अवतार लेने का कोई उद्देश्य नहीं होगा महाराज। एक पक्षी राज को, एक गिद्ध को इशारा किया भगवान ने कि जाओ इसके प्रसादी को छीन लो। पूर्व जन्म में राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने मनु शत्रुपा बनकर के मेरी भक्ति करी थी और मुझसे वरदान मांगा कि तुम मेरे पुत्र बन के आओ। अगर छोटी रानी सुमित्रा प्रसाद खाएगी तो मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। और अपने वचन को निभाने के लिए भगवान ने एक पक्षी को, गिद्ध को भेजा। और कहते हैं महाराज, उस गिद्ध ने झपट्टा मारा और खीर के दोने को लेकर भाग गया। भगवत प्रेमियों, कथा तो ये कहती है कि राम जी 4 भाई थे, लेकिन लेख के अनुसार अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो राम जी 8 भाई हुआ करते थे। वो कैसे हुए महाराज, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते हैं उस गिद्ध ने, उस पक्षी ने झपट्टा मारा और लेकर के महाराज कैलाश की ओर उड़ गया उस खीर के प्रसाद। तो ध्यान देना, आगे विचार किया,
दोनों रानी सोचने लगी कि हमारी छोटी बहन का प्रसाद पक्षी छीन कर भाग गया, अब क्या करें, हमारे पुत्र होगा और इसके बेटा नहीं होगा तो अपार दुख मिलेगा, ये बड़ी दुखी है। तो दोनों रानियों ने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा के दोनों हाथों पर रख दिया महाराज। एक हाथ पर कौशल्या ने रखा, दूसरे पर कैकेयी ने रख दिया और कहते हैं दोनों हाथों का प्रसाद सुमित्रा ने खाया, इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र भये महाराज। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र हुए और कौशल्या के स्वयं नारायण स्वयं विष्णु 12 कला से अवतार लेकर राम बन के आए, जो सबसे बड़े पुत्र हुए। और कैकेयी के यहां भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी कौन थे, ये किसके अवतार थे? राम विष्णु के अवतार, लक्ष्मण शत्रुघ्न शेषनाग के अवतार। अब ऐसा तो हो नहीं सकता महाराज, 3 भाई अवतार हो और चौथा वैसे ही चलाया। तो कहते हैं भरत जी ये गरुड़ जी के अवतार थे महाराज। गरुड़ जी स्वयं भरत के रूप में प्रकट हुए। और भगवत प्रेमियों कहते हैं कि 4 पुत्र तो ये हुए, चारों भाई कहलाए, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन 4 पुत्र और बतलाए गए। राम जी के 4 भाई, वो कौन कौन से, ध्यान देना, जिनको जगत नहीं जानता, केवल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तक ही पहचान हुई। महाराज वो पक्षी लेकर के गया, कैलाश पर पहुंचा, शंकर भगवान समाधिस्थ बैठे हुए थे महाराज। कहते हैं 2 दाने उस पक्षी ने अपने उदर में मुख में खाए, उस प्रसाद के। वो पक्षिणी गर्भवती हो गई और जैसे ही वो पक्षिणी गर्भवती हुई उसके भी 2 पुत्र हुए महाराज, जिनका नाम गिद्धराज, संपाति और जटायु के नाम से जाना गया। ये उसी यज्ञ के प्रसाद से जन्म लिए महाराज। वो पक्षिणी लेकर के प्रसाद गई, उसने पाया और 2 संतान को जन्म दिया महाराज। 2 ये भाई हुए, ध्यान देना। इसीलिए तो कहते हैं महाराज कि जटायु का अंतिम संस्कार राम ने अपने हाथों से किया, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो जानते हैं कि बड़ा भाई जो होता है वो पिता के तुल्य होता है महाराज। राम जी ने स्वयं अग्नि संस्कार जटायु का किया था, वरना पक्षी को और एक मानव अग्नि प्रदान करे ऐसा कभी नहीं हो सकता। राम जी जानते थे कि जिस प्रसाद से मेरा अवतार हुआ उसी प्रसाद से ये जटायु जी प्रकट हुए। और महाराज लेख तो ये भी कहता है कि शंकर भगवान जैसे ही समाधि से जागे, पेड़ पर वो पक्षी प्रसाद खा रहा था, उसी समय एक दाना शिव जी के हाथों में गिरा महाराज। और जैसे ही शंकर भगवान के हाथों में पड़ा, शिव जी ने ऊपर देखा, हरे राम राम, ये तो यज्ञ की प्रसादी है और इस प्रसादी को ये वरदान है, मंत्रों की शक्ति से ऐसी ये प्रसादी हो चुकी है, जो भी इस प्रसाद को खाएगा वो पुत्र को जन्म देगा, इससे तो संतान होगी। अब मैं इस प्रसादी को ना तो पा सकता हूं ना फेंक सकता हूं, यज्ञ की प्रसादी। उसी समय ब्रह्मा को प्रकट किया, शिव जी ने ब्रह्मा को बुलाया, ही ब्रह्मदेव अब क्या करें, ये यज्ञ की प्रसादी ये पक्षी लाकर हमारे हाथ में अंजलि में डाल गए। इस प्रसाद को कोई साधारण स्त्री नारी ग्रहण नहीं कर सकती, धारण नहीं कर सकती। उसी समय कहते हैं, कथा कहती है कि शंकर भगवान से ब्रह्मा ने समझाया, प्रभु इस प्रसादी को अगर कोई धारण कर सकती है तो केवल पृथ्वी पर एक नारी है। वो कौन? गौतम ऋषि की कन्या, जिसका नाम है माता अंजनी।
लेकिन अंजनी ये प्रसादी खाएगी नहीं। तो शंकर और ब्रह्मा साधु बनकर गए। माता अंजनी पृथ्वी में गुफा में तपस्या कर रही थी, बरसों से बैठी हुई थी। ब्रह्मा ने जाकर के शब्द कहे, अंजना तुम भगवान की भक्ति भजन तो कर रही हो, लेकिन तेरा गुरु कौन है? गुरु? महाराज ये गुरु क्या होता है? मैं तो जानती नहीं कि गुरु बिन भव निधि और तरई न कोई, जो बिरंच शंभु सम होई। बिना गुरु के भव से पार जीव नहीं हो सकता, चाहे शिव जी के समान ज्ञानी क्यों ना हो जाओ। जो बिरंच शंकर सम होई, चाहे शिव जी के समान हो जाओ। इसलिए तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। बाबा मैं किसको गुरु बनाऊं? ब्रह्मा जी ने शिव जी की ओर इशारा कर दिया, ये बाबा खड़ा, इसी को गुरु बना। अच्छा महाराज, अंजना हाथ जोड़कर बैठ गई घुटनों केवल, बाबा मुझे गुरु ज्ञान दीजिए, गुरु दीक्षा दीजिए। शंकर से इशारा किया ब्रह्मा ने कि जब गुरु मंत्र सुनाओ तो प्रसाद के इस दानों को हाथ में मुट्ठी में बंद कर लेना और जोर से फूंक मारना, ऐसी फूंक मारना भगवान शिव ये प्रसादी सीधी अंजना के गर्भ में चली जाए, कान के रास्ते से गर्भ में पहुंचा दिया। आज जैसे ही मंत्र दिया, जोर से फूंक मारी, उस प्रसादी को गर्भ में शिवजी ने रख दिया। अंजना को लगा कि मैं गर्भवती हो गई, पहचान गई। तुम संत नहीं हो सकते हो, कौन हो? शंकर प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए। प्रणाम किया, देवी अंजना ये विधि का विधान था और ऐसा हमको करना अति आवश्यक था, इसलिए हमने ऐसा किया। हे भोलेनाथ, आपने मुझे गर्भवती तो कर दिया, यज्ञ की प्रसादी मेरे गर्भ में रख दी, लेकिन तुम नहीं जानते हो शादी से पहले अभी मेरा विवाह नहीं हुआ, और शादी से पहले अगर कन्या पुत्र को जन्म देती है तो उस कन्या का अपमान जगत में होता है। सारी संसार, सारी लोग मेरी निंदा करेंगे। तो कहते हैं शंकर भगवान ने और ब्रह्मा ने उस समय वचन दिया, देवी अंजना तू जिस पुत्र को जन्म देने जा रही है वो कोई साधारण पुत्र नहीं है, वो शंकर के कारण तेरे गर्भ में गया है, भोलेनाथ की कृपा से गया है। इसलिए तेरा बालक शंकर सुवन कहलाएगा, ये शिव जी का अंश तेज कहलाएगा। और सुनो, जो पुत्र तुम्हारे होगा ना, उसकी माता बनने से तुम्हारा अपमान जगत में नहीं होगा, तुम्हारी पूजा संसार में होगी। तुम ऐसे पुत्र की माता बनोगी कि तुम्हारी महिमा तीनों लोग गाएंगे। और भगवत प्रेमियों, आज संसार जानता है कि अंजनी के यहाँ विवाह से पूर्व राम जी के भक्त हनुमान ने अवतार लिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। आज कहते हैं कि हनुमान जी भी उसी प्रसाद से हुए, इसीलिए राम जी ने हनुमान जी को अपना भाई माना, भक्त माना, दास माना। और भरत जी को यही तो समझाया कि भरत भाई कपि से उरण हम नाई। इस बंदर मत जान इसको, इस कपि से, इस बानर से हम उरण इस जन्म में क्या किसी जन्म में नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं महाराज ये हनुमान जी भी उसी प्रसादी के कारण हुए, इस नाते राम जी के भाई हुए, भक्त तो है ही साथ में भाई भी। और एक विभीषण को राम जी का भाई बताया गया है महाराज। कहते हैं कि एक बार रावण इस कौशल्या का हरण करके ले गया था, और कौशल्या का जब हरण किया तो कहते हैं कि दशरथ जी का बिंद गिरा और उस बिंद को कौशल्या के गर्भ में रखा गया। उस गर्भ से विभीषण का भस्म के द्वारा जन्म हुआ। इसलिए महाराज विभीषण को भी भाई बताया। लेकिन संसार बाकी के भाइयों का लेख नहीं जानता, केवल 4 भाई राम हैं ऐसा संसार जानता है।
बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आज समय बीतता है और राम जी का अवतार हुआ था यज्ञ के प्रसाद के कारण। भगवत प्रेमियों, जैसे ही यज्ञ किया, गर्भ का जब समय आया, रामायण में तुलसीदास जी ने 2 बातें अपने लेख में लिखी। चौपाई क्या कहती है कि जा दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चौपाई कह रही है, तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि राम जी नारायण गर्भ में आए, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मैं कभी गर्भ में प्रवेश ही नहीं करता, मैं गर्भ में जाता ही नहीं हूं, मैं तो अजन्मा हूं। तो ध्यान देना। लेकिन तुलसी बाबा ने तुरंत लिख दिया। चौपाई लिखने के बाद पहले तो लिखा कि भगवान गर्भ में आए, लेकिन आगे लिख रहे कि ना, वो नारायण, वो परमात्मा गर्भ में नहीं आया, कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारे मुनिवन हारी, अधिबुध रूप विचार। कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला। रामायण कह रही है इस बात को, हम नहीं कहते साहब। पहले तो लिख दिया जा दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। फिर लिखा कि ना, भगवान गर्भ में नहीं आए, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, वो प्रगट हुए महाराज। अब ऐसा नहीं है कि रामायण गलत है, समझने का भाव है। तुलसी बाबा ने अपने भाव से बिल्कुल ठीक लिखा है। खीर खाने से रानी गर्भवती हो गई, हरे जय राधे। हले बोली भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राम।